फेक न्यूज फेंक रहे हैं जी हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं और तुसी कश्मीर किन्ने के जहाज भेज रहे यार, खुदा दा ना लो। उसके बाद अफगानिस्तान में मुसलमान का गला काट रहा है, सीरिया में मुसलमान का गला काट रहा है, और उसके बाद ये आखिरी अब ये अगला सीन फलस्तीन का शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन मसले पर ओआईसी की एक मीटिंग हुई थी, पर इस मीटिंग में भी कुछ भी सॉल्यूशन निकलकर नहीं आया, बल्कि कई मुद्दों पर मुस्लिम मुल्क ही एक दूसरे की बात को काटते नजर आए। और पूरे ओआईसी में, जो कि पूरा का पूरा ग्रुप ही मुस्लिम कंट्रीज़ का है, एकजुट नज़र नहीं आया। और दोस्तों, 57 कंट्रीज़ के इस ग्रुप में भी वह हिम्मत नज़र नहीं आई जो यह इजराइल को रोकने के लिए आनी चाहिए, जिससे साफ पता चलता है कि इजराइल इन 57 पर ही कितना ज़्यादा भारी है। या दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि 57 मुल्क कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, भले ही यह मुस्लिम के तौर पर बने हों, क्योंकि सबके अपने अपने फ़ायदे दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, एक वीडियो में साजिद तरार, जो कि यूएसए में एक डिप्लोमेट है, जो कि मूल रूप से पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जो भी बातें इस वीडियो में कही, इससे साफ पता चलता है कि यूएसए किस तरीके से इजराइल का साथ दे रहा है। और यह 57 मुस्लिम कंट्रीज़ चाहते हुए भी इजराइल का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं। मुसलमान उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। 7 अरब ममालिक ने मोदी साहब को कश्मीर में कर्फ्यू के दौरान मिडिल ईस्ट में बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए और उनको जस्टिफाई इस तरह किया कि अब स्टेटें अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं। मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपनी ट्रेड बेस अपनी जो है वो लेती है। अब वो क्यों ले रही है, वो उसका एक अलग कहते हैं ना तशखीस मिडिल ईस्ट की ये है कि इस वक्त वो पुराना जो अरब डीएनए था वो डीएनए नहीं रहा। इस वक्त जो हमारे बादशाह हैं, हमारे जो किंग्स हैं, वो सारे लंदन एजुकेटेड हैं। उनकी आधों की बीवियां और आधों की माएं जो हैं वो ब्रिटिश और फ्रेंच और दूसरी हैं। वो अक्सर फ्रांस में रहना पसंद करते हैं, लंदन में रहना पसंद करते हैं। तो अब वो वेस्टर्न ट्रेड हैं और वो ट्रेड चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारे महल बने, हम फरारी चलाएं, हम रोलेक्स पहने और इस तरह की। वो उनकी प्रायोरिटी इस्लाम नहीं है। वो कॉन्सेप्ट इस्लामिक उम्मा का वो खत्म हो चुका है। एक तो ये, और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा दूसरी तरफ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है चीमा साहब, 2 बिलियन मुसलमान, आप ये बताएं कहां पे दुनिया में किस जगह पे मुसलमानों को जलीलो ख्वार नहीं किया जा रहा, इंक्लूडिंग इंडिया। अब जुल्म इंडिया में यहां तक हो रहा है कि मुसलमानों को अस्पताल में दाखिला नहीं दिया जा रहा कोविड की वजह से, सिर्फ उनको रिलीजियस पे एक इबरत का निशान बनाया जा रहा है इंडिया में। उसके लिए क्या कर रही है मुस्लिम उम्मा? कुछ भी नहीं कर रही। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के जो शहजादे हैं, जो शहनशाह है, वो क्या कर रहे हैं। हमारे बिलावल साहब, हमारे मुस्तकबिल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उर्दू भी नहीं जानते, इस्लाम का तो बहुत दूर की बात है। शहजादे वो भी बाहर के पढ़े, कोई इस्लाम का नहीं पता, कौमियत पाकिस्तानियत जीरो। एस्टेब्लिशमेंट बाहर आके पिज्जे खा रही है। एस्टेब्लिशमेंट के अपने बच्चे जो हैं, आपके पाकिस्तान में फैशन है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का बच्चा एक आध लाजमी बाहर पढ़ना चाहिए अमेरिका में या लंदन में, ये फैशन है। मिलियन मुसलमान, 1 मिलियन यहूदी। इजराइल $7 बिलियन का आर्मामेंट्स बना के पिछले साल उन्होंने इंपोर्ट की। $7 बिलियन। छोटा सा मुल्क है बिल्कुल। आप नक्शे में ढूंढे तो ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है, देखने की कोशिश करनी पड़ती है। $7 बिलियन का असला बना के बेचा उन्होंने। 83% ड्रोन जो दुनिया में इस वक्त मिलिट्री ड्रोन वो इजराइल के बने। अब मैं दूसरी तरफ कमिटमेंट बताना चाहता हूं क्या है उनकी। जैरेड कुशनर जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद था, वो सैबत करता था, कमिटेड यहूदी था। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए, नहीं तो इजराइल ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल को एक्सेप्ट करना था और पाकिस्तान ने भी तस्लीम करना था। अब दूसरी बात, इस वक्त कैमला हैरिस का हस्बैंड यहूदी है। उसके बाद आप इजराइल यहूदी की बात कर रहे हैं। यहां पे हर कांग्रेसमैन और सेनेटर ने यहूदी लाबियों को यहूदी थिंक टैंक से इजाजत लेके इलेक्शन में आना होता है। एक तो होता है कैंपेन में फंडिंग, एक होता है इजाजत लेना। उन्होंने प्लान देना होता है जाके यहूदी थिंक टैंक्स को और उनकी इंस्टीट्यूशंस को कि इफ आई विन, मैं इजराइल के बारे में क्या ख्याल रखता हूं। अच्छा, हम क्या हैं, सोचना यह है हम क्या हैं।
मैं उस 1 मिलियन लोगों ने जिन्होंने 2 बिलियन मुसलमानों को यरगमाल बना रखा है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। मैं ब्लेम करूंगा अपने शहजादे, जिनकी 50-50 बच्चे हैं, जिनके महल, जिनके स्टोरियां, जिनके दुबई में बिल्डिंगें अरबों से ऊंची हैं, मैं उनको ब्लेम करूंगा। आप पाकिस्तानी इस वक्त सारे बड़े गर्म हो रहे हैं, फेक न्यूज फेंक रहे हैं जी, हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं, और तुसी कश्मीर किन्ने के जहाज भेज लें यार, खुदा दा ना लो। तुसी आप सुबह उठते हो, दिहाड़ीवार हो, तुम्हारे लीडर भी दिहाड़ीवार हैं, खाओ पियो मौज करो, ये एवं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो?